हेलो फ्रेंड्स। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव जो 2000 एग्जाम के लिए 2026 एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है 2026 एग्जाम के लिए। अंत तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो में। चलिए तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर होता है। ऑप्शन ए में बड़ी संख्या, छोटी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल, और डी में दोनों संख्याओं के योग। तो क्या हो जाएगा? दोनों संख्याओं के गुणनफल। क्या होता है? दोनों संख्याओं के गुणनफल, यानी मतलब इसका होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। क्या होता है? एलसीएम बराबर क्या होता है? दोनों क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? दोनों दोनों संख्याओं संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है? गुणा होता है। क्या होता है? गुणनफल होता है। क्या होता है? एलसीएम गुने एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है? एलसीएम गुने एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है। क्वेश्चन 2 बोल रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस शून्य 6 के शून्यक है। इसे सोल्व करेंगे ना तो क्या होता है? बोल रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है। इस क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x क्या होगा? प्लस 6 क्या होगा? इसको क्या करते हैं? जो बीच वाला होता है 5x है उसको, हाँ, ये जो किनारे है इसको क्या करते हैं? गुना करते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसको 6x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6x स्क्वायर कर लेंगे, 6x स्क्वायर। और इसको जो जो बीच वाला होता है 5x है उसको हम लोग तोड़ने इसको तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ेंगे, ऐसा संख्या में तोड़ेंगे जिसको गुना करने पर क्या आना चाहिए? 6x स्क्वायर आना चाहिए। और जोड़ या घटाव करने पर माइनस का 5x आना चाहिए। जोड़ या घटाव करने पर ऐसा 5x को ऐसा संख्या में तोड़ेंगे हम लोग जिसको गुना करने पर, जिन संख्याओं को गुना करने पर इतना आना चाहिए 6 स्क्वायर, और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? 5x आना चाहिए। चलिए करते हैं। तो एक्स स्क्वायर कितना तोड़ देंगे? -3x कर सकते हैं, -2x प्लस में 6 और -2x और -3x और -2x को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? यानी -3x इंटू -2x करेंगे, 2x करेंगे तो क्या होगा? 3 गुना 6 हो जाएगा। और माइनस माइनस प्लस होता है, और x गुने x करेंगे, x गुने x करेंगे क्या होगा? एक्स स्क्वायर। क्या होगा? एक्स स्क्वायर मतलब 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जोड़ने या घटाने पर तो -3 का x और -2x क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, लेकिन माइनस का चिन्ह होता है, माइनस माइनस रहेगा लेकिन प्लस हो जाएगा, लेकिन जुड़ जाएगा संख्याओं, लेकिन चिन्ह क्या होगा? माइनस का ही होगा। और 3 और 2 5 और x तो मैं कितना हो गया? -5x आ गया ना, इतना -5x आ गया। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या होगा? तो x कॉमन लेंगे, x इंटू एक्स माइनस 3 इसमें है, x दोनों में है, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें x है तो x कॉमन ले लिए तो x बचा, एक बचा x और माइनस का 3 तो x -3 हो गया। और इसमें क्या होगा? -2 लेंगे, -2 हो गया, -2 है तब। और इसमें क्या बचा गया? x और कॉमन ले 2, इसमें 2 कॉमन लिए तो इसमें से क्या तो निकल रहा है? 3 दूना 6 होता है, 3 दूना 6 तो 2 कॉमन लेंगे, क्या बाहर निकालेंगे? 2 क्या निकालेंगे? 2 2 बाहर निकाल लिए तब अंदर में कितना बचा? 3 क्या बचा? 3 यानी -2 और प्लस ना है तो माइनस में बचेगा, क्योंकि माइनस से गुना करेंगे ना
माइनस के गुना करेंगे, माइनस और माइनस प्लस, हाँ ये भी होना चाहिए, इसमें गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 यानी एक्स माइनस 3, 2 के बदल क्या एक निकालेंगे यानी एक्स माइनस 3 निकालेंगे, और एक के बदले क्या एक्स माइनस 2 निकालेंगे, एक्स माइनस 2 निकालेंगे। एक्स माइनस 2 निकालेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस में है तो उधर जाएगा था प्लस में, एक्स बराबर 3 हो जाएगा, एक्स माइनस 2 है तो उधर जाएगा था प्लस हो जाएगा, एक्स बराबर 2 हो जाएगा। जो प्लस में 3 और प्लस 2 है, मतलब 3 2 कहाँ है, देखो 3 और 2, 2 और 3 यहाँ है ना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ होता है। ऑप्शन ए में गया है वृत्त, प्रवलय, सीधी रेखाएं और बिंदु, क्या होता है सीधी रेखा, क्या होता है सीधी रेखाएं, क्या होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है, सीधी रेखाएं में होता है। द्विघात समीकरण x और 20 का 0 का विविध कर क्या होगा, बहुत नीचे हो जाए, क्वेश्चन लिख लेंगे। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 0 का विविक्तर, लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन था द्विघात समीकरण, क्या बोलता है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, समीकरण क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविक्तर यानी विवेचक, क्या बोलता है विवेचक, विवेचक उसी को विविक्तर बोलते हैं, क्या बोलते हैं विविक्तर, विवेचक उसी को विविक्तर भी बोला जाता है, विवेचक को, इसको क्या बोलते हैं डी से, क्या होता है डी, डी बराबर क्या होता है, ऑप्शन ए में दिया गया बी स्क्वायर प्लस 4ac, बी में बी स्क्वायर माइनस 4ac, सी में ए माइनस 4bc और 4ac माइनस बी स्क्वायर, तीसरा आंसर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्वेश्चन नंबर 5, एपी का एनवां पद होता है, एपी का एनवां पद होता है, एपी का एनवां पद होता है ऑप्शन ए में ए प्लस एन डी, ए प्लस एन माइनस 1 डी और ए प्लस एन इंटू ए प्लस डी या ए माइनस डी होता है। इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्या होगा बी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए क्या होता है प्रथम पद होता है, एन क्या होता है पदों की संख्या और डी क्या होता है सार्वंतर, डी क्या होता है सार्वंतर। क्वेश्चन नंबर 6, बोल रहा है यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो वे होते हैं, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो वे होते हैं। ऑप्शन ए में सर्वांग सम, बी में समद्विबाहु, सी में समरूप और डी में समकोण। इसका आंसर क्या हो जाएगा समरूप, क्या होते हैं समरूप होते हैं, दो त्रिभुज क्या होगा समरूप होगा तो उनके भुजाओं कोण क्या होगा संगत हो गए, क्या होगा संगत। बिंदु 0 0 कहलाता है, बिंदु 0 0 कहलाता है, क्या कहलाता है ऑप्शन ए में अक्ष बिंदु, मूल बिंदु, अंत बिंदु, केंद्र, क्या होगा मूल बिंदु, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0 0। क्वेश्चन नंबर 8, साइन 30 डिग्री का मान है, साइन 30 डिग्री का मान है, क्या है ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में है √3/2 और सी में है 1/2 और डी में है 0। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। पिछले क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री का टेबल पढ़ाए थे, उसमें था साइन 30 का मान कितना था 1/2, 1/2 पिछले क्लास में पढ़ाया था मैथ का, देख लीजिएगा जरूर, उसमें सब टेबल पढ़ाए हैं, पूरा ट्रिग्नोमेट्री का टेबल। tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान है ऑप्शन ए में 0, बी में 1 और सी में √3 1/√3, तो क्या होगा 1 हो जाएगा, क्या होगा tan 45 का मान 1।
निम्न में कौन सी त्रिकोणमितीय सौरमिकाएं है? निम्न में कौन सी त्रिकोणमितीय सौरमिकाएं हैं? निम्न में कौन सी त्रिकोणमितीय सौरमिकाएं हैं, है ना? सौर समीकरण है, कौन है? ऑप्शन ए में दिया है, ए sin a बराबर 1 - 1 1 सिर्फ ये बहुत जल्दी होता है, इतना दूर कैसे लेके चलूं? ऑप्शन बी में sin स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए 1 और tan a बराबर 0 और कोस a बराबर 2। तीसरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी त्रिकोणमितीय क्वेश्चन नंबर 11 पीडीएफ पे ठीक रहता है ना। वृत्त की त्रिज्या पर खींचा गया लंब क्या करता है? वृत्त की त्रिज्या पर खींचा गया लंब क्या करता है? जीवा को दोगुना, जीवा को समद्विभाजित करता है, कोण बनाता है और क्षेत्रफल बढ़ाता है। क्या होगा? जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 12 वृत्त की परिधि का सूत्र है। वृत्त की परिधि का सूत्र है। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr होता है। क्या होता है? 2πr। ये क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। क्या होता है? क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr स्क्वायर। घन का आयतन होता है, घन का क्यूब का आयतन होता है। क्या होता है? घन का आयतन होता है। ऑप्शन ए में 6 गुना भुजा स्क्वायर, सिर्फ भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, अब ए क्यू और 3a, तो क्या होगा? इसको बोलते हैं भुजा क्यू। क्या बोलते हैं? भुजा के होल क्यू। सब ये क्या है? भुजा है। क्या है? भुजा। मतलब क्या होगा? घन का आयतन क्या होगा? भुजा क्यू। क्या होगा? एक क्यू। क्या होगा? भुजा क्यू। क्वेश्चन नंबर 14 घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, मतलब बोल रहे हैं घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया एल बी है 2 × LB + BH + HL। सी में LBH होता है 4πr² होता है नहीं, क्या होता है? 2 × LB + BH + HL। क्या LBH क्या होता है? आयतन होता है। क्या होता है? आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन L × B × H होता है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। 4πr² क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण भी यह होता पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 4πr² क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और 2 × LB + BH+ क्या होता है? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और LBH क्या होता है? आयतन होता है, घनाभ का आयतन। क्वेश्चन नंबर 15 यदि आंकड़ों की संख्या n हो तो माध्य का सूत्र है। यदि आंकड़ों की संख्या n हो तो माध्य का सूत्र है सिग्मा x गुना n, सिग्मा x बटा n, n × n बटा सिग्मा x और x + n। तीसरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिग्मा x बटा में क्या होगा? n होगा। सिग्मा x बटा n होगा। ये संख्या n पूछा है, माध्य का सूत्र क्या है? सिग्मा fx बटा सिग्मा f होता है, वही है सिग्मा f। क्वेश्चन नंबर 16 प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। ऑप्शन ए में है 2, बी में है 1 और सी में है 0। तो क्या होगा? प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। कितना होता है? अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान 0। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान क्या होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। क्वेश्चन नंबर 17 एक संभव घटना की प्रायिकता होती है। एक संभव घटना की प्रायिकता होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो क्या होगा? ऑप्शन ए में है 1 -1, सी में 0 और डी में 2। तो क्या होगा? असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है और संभव घटना की प्रायिकता 1 होता है। निगेटिव में मार्क्स नहीं होता। क्या हो? निगेटिव में नहीं होता है। तो क्या होगा? असंभव घटना बोला है
जीरो, ये बोलेगा तो क्या होगा, संभव घटना, क्या होगा, संभव घटना की प्रायिकता क्या होगा, 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निर्देशांक 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 x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी का सूत्र है। निर्देशांक x1, y1 और x2, y2 के बीच की दूरी का सूत्र है, तो क्या आ जाएगा, बीच की दूरी का सूत्र क्या है, रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, क्या होता है, रूट अंडर में x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19, यदि विविक्तर शून्य हो तो द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। यदि विविक्तर शून्य हो तो द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। यदि विविक्तर शून्य हो, यदि क्या होगा, यदि विविक्तर शून्य हो तो द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। ऑप्शन ए में असमान, काल्पनिक, सी में समान और ऋणात्मक, क्या होगा, सी इज समान, क्या होगा, यदि विविक्तर शून्य होता है, डी बराबर 0 होगा, डी बराबर 0 होगा तो क्या होगा, समीकरण के मूल कैसा होंगे, समान होंगे। क्वेश्चन नंबर 20, समानांतर श्रेणी में डी को क्या कहते हैं, डी को क्या बोलते हैं, सारवांतर, क्या बोलते हैं, सारवांतर। पदों का अंतर को क्या बोलते हैं, सारवांतर बोलते हैं, पदों का अंतर क्या बोलते हैं, सारवांतर। 21 में है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ऑप्शन ए में 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई सिर्फ 2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, आधार प्लस ऊंचाई क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। क्वेश्चन 22, वृत्त का व्यास होता है, वृत्त का व्यास क्या होता है, 2r, कितना होता है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या की दुगनी होती है, व्यास क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, 2r, क्या होता है, 2r। त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा d/2, क्या हो जाएगा, d/2, मैंने त्रिज्या होती है व्यास की आधी और जो व्यास होता है त्रिज्या की दुगनी होती है, त्रिज्या की दुगनी मतलब 2r, क्या हो जाएगा, 2r। क्वेश्चन नंबर 23, cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान क्या है, ऑप्शन ए में 1/2 √3/2 0, क्या होगा, cos 60, sin 30 का मान cos 60 का बराबर होता है, cos 60 डिग्री के इक्वल होता है, sin 30 का मान cos 60 के इक्वल होता है। sin 30 का मान कितना था, 1/2, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। 24, दो रैखिक समीकरण की संख्या की एक ही हल होगी जब, दो रैखिक समीकरण की एक ही हल होंगी जब क्या होगा, रेखाएं समानांतर हो, रेखाएं मिलती हो, रेखाएं एक ही हो और कोई हल ना हो, तो क्या होगा, रेखाएं एक ही हो। दो रैखिक समीकरण के एक ही हल होंगे जब रेखाएं एक ही हो। 25, निम्न में से कौन सा प्रायिकता का सूत्र है, निम्न में से कौन सा प्रायिकता का सूत्र है। ऑप्शन ए में दिएगा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल परिणाम बटा अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम इंटू कुल परिणाम और अनुकूल माइनस कुल क्या होगा, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, क्या होगा, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। लिया तक क्लास यहीं तक, क्वेश्चन नंबर 25 तक पूरा हो गया। फिर मिलेंगे अगले क्लास में।